ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3, जिसमें z माइनस फोर डब्ल्यू इज इक्वल 3 आयोटा है। और दूसरी क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है। सो मैंने कहा था आपने एलिमिनेशन मेथड से करना है, और यहाँ पे देखें z का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ z का 2 है, तो इसको आसानी से इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर लूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो मैंने अब जो इक्वेशन नंबर 2 में है क्या है 2z, तो इसके 2 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे जब 2z बनेगा तो दोनों कैंसिल करवा देंगे। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड की, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड की है। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, विच इज z माइनस 4w इज इक्वल टू इंटू 3 आयोटा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय z इज 2z माइनस 2 4s are 8 and w is equal to 3s are 6 and iota। अब मेरे पास एक तरह से इक्वेशन नंबर है 3, और 3 इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में हम क्या करवा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों, यहाँ पे है +2, जब कुछ ना हो तो प्लस होता है, नीचे भी है प्लस, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ही ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकेंगे। सो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड की, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करवाने लगे हैं। सो मेरे पास इक्वेशन 2 है 2z प्लस 3w इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा, और 3 है 2z माइनस 8w इज इक्वल 6 आयोटा। सो मेरे पास आ जाएगा, अब कोशिश करें आयोटा वाली टर्म के नीचे ही आयोटा वाली टर्म को लिखते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। सो मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, साइन सारे प्लस के माइनस और माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखें 2z एंड 2z माइनस खत्म हो गए। सो मेरे पास रिमेनिंग क्या रहा 3w एंड प्लस हो गया साइन, सो 8w मिलके हो गए 11w इज इक्वल 11 एज इट इज, क्योंकि नीचे कोई रकम ही नहीं है। सो अयोटा और अयोटा में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गए, तो -5 अयोटा माइनस 6 अयोटा मिलके हो गए -11 अयोटा। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो 11w इज इक्वल 11 माइनस 11 अयोटा। अब w की वैल्यू निकालनी है, तो w के साथ क्या है 11, इससे डिवाइड करवा देते हैं। सो w इज इक्वल 11 माइनस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 11। सो आप चाहें तो ऊपर से 11 कॉमन निकाले कैंसिल कर दें, या फिर इसी तरह से 11 को दोनों के नीचे सेपरेट लिख सकते हैं। सो 11 से 11 हो गया कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा। इधर भी 11 से 11 कैंसिल आउट, तो 1 ही बचेगा। सो मेरे पास आ गया w इज इक्वल 1 माइनस 1 अयोटा, और 1 लिखे आने का फर्क नहीं पड़ता। सो ये मेरे पास w का कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आ चुका है। आप ये w का आंसर इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें। सो पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। मेरे पास इक्वेशन 1 है क्या, z माइनस 4w इज इक्वल 3 आयोटा है। सो पुट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z माइनस 4w की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल 3 आयोटा। सो z माइनस 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल 3 आयोटा। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेरे पास ये दोनों ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये रियल और ये इमेजिनरी, तो सारी की सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो z इज इक्वल 3 आयोटा एज इट इज, ये वाला ये तो जाके +4, और ये +4 आयोटा तो जाके -4 आयोटा हो जाएगा। सो आयोटा वाली टर्म आयोटा में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो 3 आयोटा -4 आयोटा माइनस का 1 आयोटा, क्योंकि बड़े टर्म है -3। सो 4 पहले लिख लेते हैं और लास्ट पे देगा माइनस आयोटा। तो सो आपके स्टेप की क्लियर थोड़ी होगी। सो इसी के साथ ये सवाल मेरा आ चुका है मुकम्मल। सो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया, मेरे पास z का कोफिशिएंट है 1, w का भी 1 है, तो इनमें से जिसको मर्जी ले लें। और जो देखें z का 2 है, w का 3 है, तो उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। हम क्या कर रहे हैं, z का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 2 है, तो नीचे वाला कोफिशिएंट 2 है, इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2, और लिखेंगे मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 विद दिस 2, ताकि दोनों बराबर हो सके और मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकूं। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड की, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 विथ 2। सो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। सो मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी 2 इंटू, सो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई जी इज 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 3 सा 6 एंड आयोटा। सो मेरे पास एक तरह से ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और अब मैंने नोट किया कि यहाँ पे z2 का यहाँ पे 2z है वो प्लस का है, और यहाँ पे भी 2z प्लस का है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि खत्म हो सकें। सो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, और 3 इक्वेशन बनी है 2z प्लस 2w इज इक्वल 6 से उठा तो रियल के नीचे रियल होनी चाहिए और इमेजिनरी के नीचे इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी नहीं है तो आप थोड़ा सा साइड से करके दिखेंगे। ओवर अब सब्ट्रैक्ट के बारे तो साइन सारे के सारे चेंज, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। ये प्लस है 6 से उठा तो माइनस हो रहेगा। सो अब देखें 2z एंड माइनस 2z कैंसिल आउट, 3w माइनस 2w हो गया। सो ये बचा सिर्फ 1w। सो आपसे लिखेंगे w 1 लिखें या लिखे फर्क नहीं पड़ता। रियल पहले एज इट इज, साइन चेंज हो चुका है माइनस में तो माइनस 6 से उठा। सो मेरे पास w के साथ कोई रकम नहीं है और यहाँ पे भी सोल्व करने वाली कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये इसका आंसर आ चुका है। सो w इज इक्वल टू माइनस 6 से उठा आ चुका है इसका आंसर। उससे आपको क्लियर होगा। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके z की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है मेरे पास z प्लस w इज इक्वल 3 आयोटा। सो w की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल 3 आयोटा। सो ये ब्रैकेट को खत्म करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल 3 आयोटा। ये 2 है। सो ये वाली साइड टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3 आयोटा एज इट इज। ये उधर जाके प्लस का 2 माइनस 2 बढ़ेगा और माइनस 6 उधर जाके प्लस का 6 आयोटा। सो आयोटा वाली आयोटा में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है और रियल पार्ट रियल में। सो मेरे पास रियल पार्ट उनके वहां पर मौजूद नहीं है। सो मेरे पास 2 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा मिलके हो गए 9 आयोटा। सो ये मेरे पास z का भी आंसर आ चुका है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके, तो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, जिसमें उसने 2 इक्वेशंस दिए हैं एज इट इज। फर्स्ट इक्वेशन पे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और सेकंड पे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, और नोट करते हैं कि किसका कोफिशिएंट 1 है। सो मैंने नोट किया कि मेरे पास यहाँ पे z का कोफिशिएंट देखें 1 है, साथ माइनस लगा है, उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं। सो इसका मतलब है अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 वाले ये z के साथ वाले कोफिशिएंट 2 को इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। यानी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो नीचे पे 2 बन जाएगा। तो बाद में हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो मेरे पास z खत्म हो सकता है। सो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि 2 का कोफिशिएंट 1 है, सो ऊपर वाले 2 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो मल्टीप्लाई, सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिख रहा हूँ और बाहर उसके क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराने लगे हैं। सो माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा एंड w एंड 2 इंटू 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस z माइनस 2 एंड z हो गया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा एंड w, 2 2s आर 4। सो मेरे पास अगर आप चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। देखें मेरे पास ये एक तरह से इक्वेशन में बन चुकी है 3। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में से ऐड कराएंगे या सब्ट्रैक्ट ऐड कराएंगे, क्यों यहाँ पे 2 प्लस का था और यहाँ पे माइनस का है। सो मैं इन दोनों को ऐड करवा देता हूँ। तो एडिंग, सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा एंड w इज इक्वल 1, और 3 क्या है माइनस 2z माइनस 1 माइनस आयोटा एंड w इज इक्वल 4। सो मेरे पास आ गया, ऐड करवा ले तो साइन तो चेंज नहीं होगा।
सो 2z एंड -2z आपस में हो गए कैंसिल। ये भी w वाली टर्म है और ये सारे भी w वाली ही टर्म है। सो मैं इसको एज इट इज नीचे लिखता हूँ। मेरे पास हो जाएगा 3 प्लस आयोटा एंड w, और ये -2 इंटू 1 माइनस आयोटा एंड w इज इक्वल 1 प्लस 4 इज इक्वल 5। सो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सो मेरे पास 2 पर अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और w को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैं 2 पर अंदर मल्टीप्लाई करवा। सो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा एंड w माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा एंड w इज इक्वल 5। ये मैंने एक दफ़ा एडिटेड लिखी है। सो मैं देखिए यहाँ पे दोनों के पास w है तो w को कॉमन निकाल रहा हूँ ताकि आसानी रहे। सो मेरे पास अंदर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा माइनस 2 1s आप 2 माइनस माइनस प्लस 2 एंड आयोटा, और इसके वाला w भी बाहर कॉमन निकाल लिया इज इक्वल 5। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो 3 माइनस 2 इज 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 3 आयोटा, और इसके साथ है w इज इक्वल 5। तो डिवाइड कैसे कराना पड़ेगा? 1 प्लस 3 आयोटा से। सो w की वैल्यू आ चुकी है 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है? आयोटा। तो इसका मतलब इसको अब करेंगे रैशनलाइज, तो बाय रैशनलाइजेशन। सो मैंने सेगमेंट ऐड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में जो रकम है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। सो 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस 3 आयोटा से ही डिवाइड भी करवाएंगे। सो 5 मल्टीप्लाई होगा फुल टर्म से, यानी 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा लिख सकते हैं होगा। फर्स्ट टर्म सेम यानी 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म सेम यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस क्योंकि यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सो ऊपर आ गया 5 1s are 5 माइनस 5 3s are 15 एंड आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का अब स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 माइनस 9 टू -1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 9 1s are 9, तो 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 प्लस 9 हो चुका है। ये आप w की वैल्यू निकालते हैं। सो डिनोमिनेटर बन गया 10। सो w इज इक्वल 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। सो हम डिनोमिनेटर को दोनों के लिए सेपरेट कर सकते हैं। सो w इज इक्वल 5 बाय 10 माइनस 15 बाय 10 एंड आयोटा, तो कैंसिल करते हैं। w इज इक्वल, अब देखें 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3s are 15 5 2s are 10। सो इसका मतलब है कि ऊपर 1 ओवर नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 ओवर 2 एंड आयोटा। सो ये आपका आ चुका है w का आंसर। सो आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब ये w की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। सो मेरे पास z की वैल्यू निकल आएगी। सो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर रहा हूँ। सो इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दी। सो मेरे पास आ जाएगा माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा, एंड यहाँ पे है w जिसकी वैल्यू उन्हें पुट करनी है। सो w की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आएगा w की जगह पे 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 एंड आयोटा इज इक्वल 2 के। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय द टर्म। सो मेरे पास क्या आएगा? माइनस z माइनस ब्रैकेट के अंदर ही काम बनेगा सारा, क्योंकि बाहर माइनस है मिस्टेक हो सकती है। सो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 आ जाएगा 1 ओवर 2 ही। 1 मल्टीप्लाई द टर्म तो वही टर्म एज इट इज। ऑल्सो आपको क्लियर होगा क्योंकि 1 ने सिंपल वही टर्म आ जानी है नीचे। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 से भी और माइनस 3 ओवर 2 आयोटा से भी। सो मेरे पास क्या आएगा? माइनस 1 ओवर 2 एंड आयोटा मल्टीप्लाई के साथ आ गया आयोटा, देन माइनस मल्टीप्लाई माइनस हुआ प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 तो 3 ओवर 2 आयोटा का स्क्वायर एंड ब्रैकेट को इज इक्वल टू। बहुत साल पर यहाँ तक क्लियर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास आएगा माइनस z माइनस
1/2 माइनस 3/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 इज इक्वल टू। ये अब आप ऐसे करेंगे सारी के सारी में, लेकिन 2 मौजूद है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा माइनस डी माइनस एलसीएम लिया तो सारे के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही रहेगा। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट 3 आयोटा माइनस 2 से 2 एक तरह से गया तो 1 आयोटा। 1 लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयोटा और 2 से 2 कैंसिल आउट प्लस माइनस माइनस 3 1 आ गया 3। रियल में ऐड होगा, इमेजरी में। सो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 एंड -3 आयोटा -1 आयोटा मिलके हो गया -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड इज इक्वल 2k। ओके, तो मैं उसको इस तरफ लिख रहा हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा -z माइनस, अब मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकता हूँ, -2/2 सेपरेट एंड -4 आयोटा ओवर 2 भी सेपरेट इज इक्वल 2k। सो यार 2 से 2 गया, 2 2 4 होता है। सो मेरे पास आ जाएगा -z माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और अंदर आएगा सिर्फ 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 2 एंड आयोटा इज इक्वल 2। और सो आपको क्लियर होगा, हमने ब्रैकेट भी खत्म कर दिया है और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 2 1 2 2 2 4 to 2 आयोटा सिर्फ रिमेनिंग रहा और लास्ट पे। अब ये माइनस जी की वैल्यू निकालनी है, नहीं सर जी की, तो जी को उधर दे देंगे तो प्लस जी हो जाएगा और 2 इधर ले आए। से मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, वो इधर आके हो जाएगा -2 और ये माइनस जी इधर जाके प्लस का जी हो जाएगा। सो 1 - 2 इज -1 क्योंकि बड़े रकम माइनस की है प्लस 2 आयोटा इज इक्वल जी। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में आंसर आ चुका है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। मज़ीद आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।